जोहार साथियों, आज आप लोगों के बीच में एक मोटिवेशनल थॉट। आप लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, खास करके झारखंड के लोगों के लिए, और वैसे भी तो सरकार की नीति और नीयत तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन बस हम लोगों के बीच में एक मोटिवेशन रखना है और आगे हम लोगों को अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं से हमें जॉब्स मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे और हम लोग बेहतर करेंगे अपने कैरियर में, अपने लाइफ में। उसके लिए आप लोगों के बीच में मैं एक शायरी या थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट्स आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग सुनिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी इसके बाद हम लोग कुछ 12th लेवल का जो भी नोटिफिकेशन पीसीएम कैटेगरी से जो साइंस डिपार्टमेंट में आया हुआ है, सो शॉर्टकट में आप देख सकते हैं JIL CE 2026, उसके बारे में भी, पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो थॉट्स आपका इस तरीके से है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। मैं पुनः रिपीट करता हूं। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यू ना अपने इरादे बदल, होकर के मायूस यू ना अपने इरादे बदल। तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो चलिए इसी थॉट्स के साथ में हम लोग आगे अपने सिलेबस को देखते हैं, जो 12th लेवल की नोटिफिकेशन आई हुई है उसके ऊपर। तो बच्चों, आप लोग सभी जानते हैं कि अभी एक शॉर्ट रील्स में बहुत ही हाईलाइट चल रहा था। एक बच्चे कोई थे हम लोग के जैसा तैयारी करने वाले, उन्होंने बताया था कि अगर आप एक कांस्टेबल का एग्जाम्स पास करना चाहते हैं तो आपको झारखंड में आ, खोटा पढ़ाएंगे, भाषा पेपर पढ़ाएंगे और झारखंड पढ़ाएंगे, विश्व के बारे में पढ़ाएंगे। तो बस एक क्रिटिसाइज था, लेकिन पढ़ना भी वो हम लोगों को बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज हम लोग इसी के संदर्भ में आगे देखते हैं कि हम लोग का पाठ्यक्रम कैसा है 12th लेवल के वैकेंसी पर, और हम लोग उसमें किस तरीके से एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करेंगे इस चैनल के साथ जुड़ करके, ताकि आप आगे भविष्य में इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके। तो आइए देखते हैं परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम। आप लोगों का दो प्रकार से इस बार एग्जाम्स होना है। एक है आपका प्रीलिम्स, सॉरी, एक है आपका प्रीलिम्स और दूसरा है आपका मेंस। ठीक है। प्रीलिम्स में आप लोगों का क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट्स ओवरव्यू है। यहाँ पे 120 प्रश्न है आपका, 2 घंटे का समय है। परीक्षा आप लोगों का जो है सो 3 चरण का है। आगे हम लोग देखेंगे पीपीटी में आगे इंक्लूडेड है कि कैसे कैसे परीक्षा में ये पैटर्न्स आने वाले हैं हम लोगों का। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, जो आप लोगों की 120 प्रश्न का पेपर होगा ये, और उसमें से आपका 2 घंटे समय लगेंगे इस पैटर्न को, इस परीक्षा को, फर्स्ट पेपर को देने के लिए। आप इसमें जैसे क्वालिफाई करते हैं तो आपका रिजल्ट पब्लिश होगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, और उसमें आपको अपना रोल नंबर देखना पड़ेगा। फिर रोल नंबर जब उसमें आपको पता चल जाए कि हाँ आप पास कर गए हैं इस पेपर में, तो उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में आपके पास पेपर 1, पत्र 1 जिसको कह सकते हैं, पत्र 2 रहेगा और पत्र 3 रहेगा। पत्र 3 में आपका 120 प्रश्न, जिसमें से 6 विषय रहेंगे। आपका मुख्य पत्र 2 में, पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा रहेगा, और पेपर 1 में आपका भाषा ज्ञान रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश और दूसरा प्लस अगर आप इसमें जोड़ दें तो इसमें हिंदी रहेगा। ठीक है। मेनली इसमें पैसेज और ग्रामर्स आपका इंक्लूड रहता है, और हिंदी में भी आपका, जिसको हम लोग कह सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पैसेज को, समझे सर? हाँ, गद्यांश और पद्यांश रहेगा आपका। गद्यांश ही रहेगा मैनली, और साथ ही साथ इसमें आपका ग्रामर भी सेक्शंस, मतलब व्याकरण भी इंक्लूडेड रहेगा। क्लियर है? तो फिर आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर में और क्या क्या चीज पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा एक नजर में, आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। सही करने पर आपके 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि 3 मार्क्स आपका करेक्ट करने पर, और गलत करने पर आंसर आया आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपका 120 प्रश्न का कुल क्वेश्चन पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर है। प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे। झारखंड से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा,
समान अध्ययन से आपका 30 प्रश्न रहेंगे, गणित से आपके 10 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान से आपके 10 प्रश्न रहेंगे और मानसिक क्षमता जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं उससे कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप बच्चों ध्यान से अगर देखो तो झारखंड पर अगर आपका ये पकड़ इसमें बेहतर है तो आपको इस एग्जाम्स में प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता है। कैसे दिखाते हैं? अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं, अगर आप मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग पढ़ते हैं और अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाता है? 30। और अगर आप समान अध्ययन पढ़ते हैं तो टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाता है? अगर ये चारों सेक्शन को ऐड कर दे तो 60 मार्क्स होता है, जबकि 60 मार्क्स आपको सिर्फ झारखंड पढ़ करके अकेला ये दे रहा है। लेकिन इसी पर भरोसा करके आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं प्रीलिम्स, तो इसलिए हम लोगों को सभी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वैसे बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं उन लोग का तो ये सब्जेक्ट बहुत ही बेहतर होता है और ये भी बहुत बेहतर होता है। वो बच्चे में एबीस में भी जो रेलवेज वगैरह का तैयारी करते हैं ग्रुप डी वगैरह में, उसमें भी उनका साइंस इतना पकड़ अच्छा रहता है जो कि कहना ही नहीं, मेनली 10th लेवल का साइंस रहता है। सब लोग का जो पकड़ बिगड़ता है वो है इस पेपर में, लेकिन कोई बात नहीं है, इसकी तैयारी हम लोग मिल करके इस चैनल्स के माध्यम से सटीकता के साथ करेंगे ताकि हमें कोई रोक ना सके इसमें प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने में। फिर जैसे इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या पढ़ें उस टॉपिक पर आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में हमारा सामान्य अध्ययन, झारखंड ज्ञान, फिर आपका सामान्य गणित, फिर आपका सामान्य विज्ञान और फिर आपका मानसिक क्षमता। ये तो हम लोग पिछले स्लाइड्स में ही डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर इसमें जैसे चलते हैं तो झारखंड ज्ञान सबसे बड़ा हिस्सा है, तो झारखंड से संबंधित हम लोगों को जानकारी ज्यादा से ज्यादा हासिल करना पड़ेगा। यहाँ के भूगोल के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के उद्योग के बारे में, यहाँ के खेल कूद के बारे में, यहाँ के खान खनीज के बारे में, भाषा साहित्य के बारे में, आंदोलन, झारखंड के जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम लोगों को जानकारी हासिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोगों को विकास योजनाएं के बारे में भी, झारखंड सरकार कौन कौन सी विकास योजनाएं चलाती है उसके बारे में भी झारखंड को लेकर के हम लोगों को सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा ताकि 60 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पकड़ में आ जाए। इसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे जैसे बढ़ते हैं तो मुख्य परीक्षा जो आती है हमारी पेपर 3 उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। इसमें आपका भाषा ज्ञान होगा, पहले डिस्कस कर लिए हम लोग, थोड़ा शॉर्ट में यहाँ से निकलेंगे। हिंदी का आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क्स का आपका अंग्रेजी से रहेगा, जिसमें आपका ग्रामर और क्या बताए थे, ग्रामर और साथ ही साथ पैसेज, आप गद्यांश और पद्यांश को भी इसमें बोल सकते हैं। फिर आप क्षेत्रीय जनजातीय भाषा सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो आप समझ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए 300 मार्क्स और समाज अध्ययन जो यहाँ पे होने वाला है। बच्चों ये क्वालिफाइंग पेपर है और यही आपका जो है सो मेरिट डिसाइड करेगा कि आप जॉब में जा रहे हो या तो फिर जॉब से बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो हम लोगों को इसके ऊपर भी फोकस करना है, लेकिन सबसे पहले प्रीलिम्स निकालना है, तभी ये लोग पे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं बच्चों, तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा पहले ही बता रखे हैं। आगे फिर बढ़ते हैं तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, इसमें से आप टोटल्स हमारे जो झारखंड के जो ये नोटिफिकेशन निकले हुए हैं उसमें से जितनी भी पेपर्स में है उसमें से 15 टोटल भाषाएं यहाँ पे दिखाया गया है। उसमें मे भी कुछ छोटा हुआ होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से ओपन करके। उसमें आपका हिंदी भाषा, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है और कुड़ुक, और जिसको हम लोग उराव भाषा बोलते हैं, कुरमाली है, फिर खोरठा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यही सबसे ज्यादा विवादित स्तर पर रहता है, खोरठा। ठीक है, फिर आपका नागपुरी है और फिर आपका पंचपरगिया है, उड़िया है और संस्कृत है। तो आप इस भाषा में से कोई एक भाषा को सिलेक्ट करके जिसके ऊपर आपको अच्छी पकड़ है, आप इसको आराम से उस लैंग्वेज पेपर को लेकर के एज ए पेपर 2 के तौर पर आप इसमें से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चे 97, 98 नंबर्स तक मार्क्स स्कोर करते हैं जिनका पकड़ अच्छे तरीके से रहता है। कोशिश करिए कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी जिस प्रकार से झारखंड में आंदोलन वगैरह हुआ है, एग्जाम्स आपका आने वाला नजदीक में जो भी होगा उसको फ्री एंड फेयर कराने की गवर्नमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो आप तो जान ही रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी देना इन लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्या पड़ रहा है अभी, खास करके सीजीएल वाले एग्जाम्स में।
तो आप टेंशन ना रहिए, निराश ना रहिए। जैसे कि शुरुआत में ही हमने आपने मोटिवेशन के तौर पर हमने आपको बता रखा है, आप लगन से साथ मेहनत करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। पुनः हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा में जो पेपर थर्ड होने वाला है उसमें जो 120 प्रश्न आएंगे, सामान्य अध्ययन से देखिए बच्चों 30 प्रश्न, और यहां से झारखंड ज्ञान से आपका 40 प्रश्न। देखिए 20 मार्क्स का यहाँ पे कमी हो गया झारखंड के पेपर को लेकर के, खास करके वो उसमें से 10 मार्क्स कहाँ बढ़ गया, तो देखिए आपका यहाँ पे विज्ञान में जो पहले हम लोग को 10 मार्क्स पढ़ना था, अब यहाँ पे हम लोग को 20 प्रश्न को पढ़ना है। क्लियर है? और उसके बाद 10 नंबर और जो हमारा झारखंड पेपर से कम हुआ उसको और कहाँ पे बढ़ाया गया, तो हमारे सिलेबस में एक नया चीज ऐड कर दिया गया, कंप्यूटर ज्ञान का। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पेपर थर्ड के लेकर के। जैसे पुनः हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो जैसा हेडिंग ही बना हुआ है कि अंकन योजना, छोटी गलती करेंगे बड़ी असर होगा। सही उत्तर देने पर आप 3 मार्क्स लेकर के चले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा हम लोगों को। एक प्रश्न अगर हम लोग गलत दिए तो उसका नेगेटिव मार्क्स 1 का है। तो कोशिश करें कि नेगेटिव हम लोग ना करें और अच्छे तरीके से अपने प्लान्स को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर मार्क्स को इसमें ऑब्टेन कर सके। तो एक नजर में पूरी ढांचा को भी देख लेते हैं हम लोग। प्रीलिम्स में आपका 120 प्रश्न रहने वाला है, जिसमें से सिर्फ झारखंड से आपका 60 क्वेश्चंस होने वाला है। 2 घंटे का ये पेपर है और 3 मार्क्स अगर आप सही आंसर देते हैं तो उसके लिए, गलत उत्तर देते हैं तो उसमें आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पेपर 1 जो है हम लोगों का, पेपर 1 जो है उसमें से हम लोगों का जो बताए थे आप लोग को 120 क्वेश्चंस को जो पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है, उसमें जिसमें था 2 प्रकार का पेपर, एक था इंग्लिश का और एक था हिंदी का। उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और कितने परसेंट मार्क्स लाना है बच्चों, 30%। फिर आपका जैसे पेपर 2 पर आते हैं, जो हमने आपको बताया था भाषा का, जो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, जनजातीय भाषा का पेपर है, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस के 100 प्रश्न रहेंगे, उसका जवाब देना है और सही से आंसर देकर के आना है। फिर हमारे पास पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड में पुनः हमारे पास 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें भी हमारा जो है सो अलग अलग क्राइटेरिया, करीब 6 सब्जेक्ट बटा हुआ था इसमें, जिसमें से था झारखंड, सामान्य ज्ञान, अब फिर आपका था कंप्यूटर, फिर आपका था साइंस, फिर मैथ्स और रीजनिंग था। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें डिवाइडेड है और इस प्रकार से हम लोगों को पेपर 3 में कुल 6 विषय तक की टारगेट की गई है। तो आज की लास्ट स्लाइड, जिसमें अब तैयारी हमें कैसे करना है, तो बेसिक हमें बेस जो है हमें उसको बिल्ड करना है, जैसे गणित, विज्ञान और मानसिक क्षमता। सबसे ज्यादा हम लोगों को झारखंड के ऊपर फोकस करना है, फिर हमें अपनी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है और फिर हमें टेस्ट की ओर जाना है। बच्चों जितना एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, रिवीजन और एरर को जितना हम लोग कम करेंगे, हमारी तैयारी उतनी ही मजबूत और बेहतर होगी। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी, और अगर जानकारी अच्छी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल्स को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।